दोस्तों बात करने वाले हैं, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं जो साल में 6,000 रुपए मिलता है किसानों को, उसके लिए आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, पीएम किसान रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा। तो पूरा प्रोसेस को समझिएगा। साथ में जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, ताकि आपका जो है डॉक्यूमेंट्स इजिली वेरीफाई हो सके और आपका जो है नाम पीएम किसान की बेनिफिशियरी लिस्ट में जुड़ सके और आपको जी साल में 6,000 रुपए मिल सके, जो 2-2 हजार करके किस्त जो है 3 बार आता है साल में। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं सभी इंफॉर्मेशन को, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी को हम यहाँ पे आपको जो है करके बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो pmkisan.gov.in की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आप आएंगे तो इस प्रकार से जो है वेबसाइट दिखता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जो है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसा आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो है इस तरह से जो है आएगा फॉर्म भरने के लिए। यहाँ देखेंगे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है खुल चुका है। अब यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। एक चीज का विशेष ध्यान देंगे, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उस केस में आपको जो है सीएससी सेंटर जाना पड़ेगा। सीएससी सेंटर क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को कर पाएंगे। अगर आपके पास जो है आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उस केस में, तो अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो आप घर बैठे ही कर सकते हैं, जो आपको हम इस वीडियो में प्रोसेस को समझाने वाले हैं। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिए और चैनल को इसको जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्कीम से जुड़ी सभी जानकारी जो है इस चैनल पे हमेशा आपको मिलते रहेगी। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि आप रूरल फार्मर है या अर्बन फार्मर है। रूरल मतलब ये होता है कि आप ग्रामीण के किसान है, अर्बन मतलब होता है आप शहरी किसान है। अगर शहरी है तो शहरी चूज करेंगे और रूरल है तो रूरल चूज करेंगे। यहाँ अपना आधार नंबर लिखना है और आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे राज्य चूज करेंगे, कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो सभी राज्य का नाम यहाँ पे आपको शो करेगा। जिस भी राज्य से आप आते हैं उस राज्य का आप चुनाव कर लेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसा आप इस पे क्लिक करेंगे आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी सेंड करते ही आपके मोबाइल पे 4 डिजिट का ओटीपी आता है, आप इसे यहाँ लिखेंगे। अगर आपको ओटीपी नहीं मिलता है तो आप यहाँ रिसेंड ओटीपी का ऑप्शन होता है, आप रिसेंड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस कैप्चा कोड को भरेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे। इतना सबमिट करते ही आपके एक बार और ओटीपी जाता है। जितना आप ओटीपी यहाँ ऊपर वाला लिख के कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे ना, तो अगेन एक बार और ओटीपी जाएगा जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। मतलब यहाँ पे आप जो है आधार वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आप कॉन्सेंट भी यहाँ पे दे रहे हैं कि आपका डाटा जो है यूज हो पीएम किसान योजना के लिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आधार से मोबाइल नंबर जो लिंक है उस पे ओटीपी क्या होगा। तो सेकेंड ओटीपी 6 डिजिट का होगा, फर्स्ट ओटीपी 4 डिजिट का होता है। तो 4 डिजिट वाला यहाँ पे आपने लिख दिया, सबमिट किया, तो आपकी जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है अब उस पे 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा और यहाँ इसको टिक करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी सबमिट करेंगे, वैसे ही यहाँ पे आपका जो इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा। ओटीपी लिख के जैसे सबमिट करेंगे तो आपका आवेदन फॉर्म ये इस तरह से खुल जाएगा। यही सिंपल आवेदन फॉर्म आपको भरना है, सही से समझिएगा, वरना आपको आगे जो है फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, कौन से जिला से आप बिलोंग करते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे जिला चूज करेंगे ना, आपको सब डिस्ट्रिक्ट आएगा, सब डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। इसके बाद आपको ब्लॉक आएगा, ब्लॉक चूज करेंगे। फिर आपका विलेज आएगा, विलेज आप यहाँ से चुनाव कर लेंगे। तो ऐसे आपको जो है ये पहले बता देना है। फिर यहाँ पे आपका जो है ना फादर्स नेम और आपका यहाँ पे जेंडर ये सब आपका ऑटोमेटिक उठा लेगा। यहाँ पिन कोड वगैरह सब चीज, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस भी उठा लेगा, क्योंकि आपने कॉन्सेंट दिया आधार से, जो आपने कॉन्सेंट दिया ना, तो आधार वाला सारा जानकारी यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आपका उठा लेगा। इस चीज को भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे मिला भी लेना है सारा जानकारी, सही कि नहीं है। कैटेगरी आपको बताना है जनरल या अदर्स। एक है SC ST। अब आप लोग बोलेगा हम ओबीसी से हैं भैया, हम ओबीसी में क्या चूज करें। तो फ्रेंड्स देखिए ओबीसी का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, वो जनरल में ही आ जाएगा। या अदर्स लिखा है ना, तो आप इसे चूज कर लेंगे। अगर आप ओबीसी हैं तो, जनरल है तो भी आप इसी को चूज करेंगे। अगर आप SC है तो SC चूज करेंगे, ST है तो SC चूज करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बता देना कैटेगरी। फार्मर टाइप, आप किस तरह के फार्मर है। स्मॉल फार्मर है जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है। एक अदर का भी ऑप्शन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सीधे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको जो है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, अगर आपके पास लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे राशन कार्ड आपके पास है तो राशन कार्ड का संख्या यहाँ दे दीजिएगा, हालांकि मैंडेटरी नहीं है। अगर पास है राशन कार्ड नंबर तो आप इसे दीजिएगा, नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मानधन योजना, अगर आप पीएम किसान मानधन योजना के लिए भी अगर एक्सेप्टेंस करना चाहते हैं तो आप हाँ कर दीजिएगा, नहीं करना चाहते तो आप इसे नो कर दीजिएगा, ये इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है ऑनरशिप। अब यहाँ पे आपको लैंड के बारे में जानकारी देना। यहीं पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं और उनको समझ में नहीं आता। यहाँ पे देखिए, एक होता है ऑनरशिप लैंड होल्डिंग सिंगल और एक होता है ज्वाइंट। मान लीजिए आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो ज्वाइंट फैमिली में क्या है कि बहुत सारे लोगों के नाम से रहता है और आपके नाम से नहीं रहता है।
तो भी आप ले सकते हैं इसका लाभ। तो ज्वाइंट आप चूज करेंगे। अगर आपके नाम से ही मतलब सिंगल नाम से ही आपके ही नाम से जमीन है तो आप सिंगल चूज करेंगे। तो ज्वाइंट और सिंगल आपको यहाँ पे देख लेना है कि आप किस प्रकार के फार्मर है। आपके नाम से अगर जमीन है तो आप सिंगल चूज करिएगा और यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ऐड करना है जमीन के बारे में जानकारी। तो जमीन के बारे में जानकारी यहाँ पे आप देखेंगे तो खाता खेसरा या सर्वे, दोनों में से कोई आप यहाँ लिखेंगे, या तो सर्वे लिखिए या खाता नंबर लिखिए। यहाँ पे खसरा नंबर या डैग नंबर जिसको बोलते हैं। यहाँ एरिया लिखना है हेक्टेयर में कि कितना एरिया आपको जमीन है। लैंड ट्रांसफर स्टेटस, यहाँ पे आपको बताना है कि जो आप यहाँ पे सिंगल चूज किए हैं कि आपके नाम से जमीन है तो वो आपके नाम से कब हुआ। लैंड ट्रांसफर स्टेटस बताना है बिफोर 1/2/2019, इसके पहले हो गया था या 1/2/2019 के बाद हुआ। तो ये आपको बता देना है कि आपका जो है जमीन कब आपके नाम से ट्रांसफर हुआ, आपके नाम से कब हुआ। यहाँ दो ही ऑप्शन है तो आप देख लीजिएगा। इसके वजह से लैंड ट्रांसफर डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पे किसके द्वारा आपने लिया, खुद परचेज किए, परचेज ऑफ लैंड, या एंसेस्टर जो विरासत में मिलती है जैसे दादा परदादा का जमीन है, गिफ्ट किसी के द्वारा मिला है, या लैंड ग्रांट अलॉटमेंट हुआ है, या डेथ के बाद जो है डेथ ऑफ हस्बैंड के बाद आपके नाम से हो गया। जैसे कोई लेडीज है और उनके हस्बैंड का डेथ हो चुका है और ट्रांसफर हो गया है तो वो आप बता सकते हैं। डेथ ऑफ फादर, पिताजी के डेथ के बाद आपके नाम से जमीन हो गया है। तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव करेंगे। अब यहाँ बताना है लैंड डेट वेस्टिंग, मतलब आपके नाम से जमीन कब हुआ, यहाँ पे आपको जो है वो डेट चूज कर लेना है। अब यहाँ पे आता है पार्टा नंबर या RFA नंबर, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, इसे आप छोड़ दीजिएगा, ऐसे रहने दीजिएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ऑनर, आधार नंबर, तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस जो ऑनर थे उनका आधार नंबर मांग रहा है। मैंने यहाँ पे जो है डेथ ऑफ फादर चूज किया है इस केस में, तो और इसको ऐड करेंगे तो आपका जमीन का जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और यहाँ सपोर्टिंग में क्या करना है ना कि आपको जो है या तो केवाला या जो आपका जमीन का दस्तावेज है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में उसको स्कैन करना है, या जमीन का रसीद है उसे भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो तीनों में से कोई आप यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लगाएंगे। 200 KB से कम होना चाहिए फाइल साइज, और यहाँ पे आपको PDF में लगाना है। तो आप जमीन का रसीद कटवा चुके हैं तो जमीन का रसीद लगा दीजिए। करंट लगाइएगा, हाल ही का होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। या चूज करेंगे और इसके बाद इसको सेव करेंगे। अगर हम यहाँ पे परचेज ऑफ लैंड चूज करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो वाला ऑप्शन जो था आधार जो प्रीवियस था जिसके नाम से प्रीवियस लैंड था वाला ऑप्शन हट जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे अपने जानकारी को बताएंगे और ऐड करेंगे। अगर हम यहाँ पे सिंगल हटा के ज्वाइंट करते हैं तो ज्वाइंट में देखेंगे तो क्या आएगा, तो ज्वाइंट में यहाँ पे आ रहा है देखेंगे तो यहाँ पे आपको उसी तरह से ऑप्शन आएगा, सर्वे खाता या खेसरा नंबर, एरिया नंबर, और कब आपने जमीन जो है स्टेटस बताना है, परचेज ऑफ लैंड बताना है, और लैंड डेट वेस्टिंग आपको बताना है, और यहाँ पे पार्टन नंबर नो रहेगा, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपना PDF यहाँ पे अटैच कर देंगे, जो कि आपका जो भी फाइल है अपना खेत का रसीद हो सकता है या जमीन का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप यहाँ पे चूज करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ना लैंड की जानकारी, भूमि की जानकारी अच्छे से भरना है, जो भी आपके पास है सही से जानकारी दीजिए, क्योंकि वेरीफाई होता है तभी आपका जो है आगे जो है फॉर्म सबमिट होता है, वरना वहीं पे रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सही जानकारी दीजिएगा। मैंने यहाँ पे जो है एक यहाँ पे जो है ऐड कर दिया है डिटेल्स को लैंड ओनरशिप के बारे में, और यहाँ पे आपके नाम से जमीन होना चाहिए तो ज्यादा चांस है कि मिलने का। ज्वाइंट में रहेगा तो बहुत ही कम चांस है कि आपको नहीं मिलेगा, आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि आपके नाम से जमीन हो और आप फार्मर है, आप ही के नाम से है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको यहाँ पे जो है इस योजना का लाभ मिल जाएगा। पहले था कि लोग ज्वाइंट वाले पे आवेदन कर दिए थे, किसी तरह से अप्रूवल हो गया था, लेकिन अभी के डेट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका ज्वाइंट वाला सेक्शन है तो फिर यहाँ पे बहुत ही न के बराबर है, आपके नाम से जमीन है 110% जल्दी ही यहाँ पे हो जाता है। तो हमने यहाँ पे जानकारी को ऐड कर दिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, और जानकारी ऐड करना है और कोई खेत की जानकारी ऐड करना है तो यहाँ पे जो है आप उस जमीन की जानकारी को ऐड कर लीजिएगा और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको सेव करना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, सेव करते हैं। सेव करते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। आपको एक फार्मर ID मिल जाता है, आप इसे प्रिंट आउट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या ये फार्मर ID को आप लिख लेंगे। मैं कहूंगा स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा या Ctrl+P दबा के प्रिंट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे लिख रहा है क्लिक हियर टू गो बैक। अब आप इसे गो बैक चले जाएंगे, मतलब पीछे चले जाएंगे। अब आपको जो है ना फार्मर ID ये मिल गया ना, अब आपका आवेदन यहाँ पे स्वीकार हो गया है। अब आपको चेक करते रहना है कि आपका आवेदन की स्थिति कहाँ तक पहुंची है, कहीं फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ। तो आप इसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन ही। आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए कि आपका आवेदन कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, तो इसके लिए आपको PM किसान की वेबसाइट पे आना है। यहाँ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या CSC फार्मर्स, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आधार नंबर लिखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखेंगे तो आपका जानकारी खुल के आ जाएगा। यहाँ पे स्टेटस में दिखा रहा है कि आपका कहाँ तक पेंडिंग हो चुका है, कहाँ तक अप्रूव्ड हो चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट लिख रहा है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे पेंडिंग है अभी इस कैंडिडेट्स का। तो इस तरह से आप यहाँ पे आवेदन की स्थिति को भी चेक कर सकते हैं। अभी आप हाल ही में आवेदन किए हैं, स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे अभी जो है स्टेटस में आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा। रिजेक्ट होगा तो यहाँ पे रिजेक्ट का रीजन भी दिखाएगा क्यों आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है। तो इस तरह से आप जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे और आवेदन की स्थिति को चेक करेंगे। बहुत सारे किसान भाई का क्या है कि यहाँ पे जो है ना उनका
केस अभी भी पेंडिंग है। मतलब क्या कि उनका आवेदन अप्रूव नहीं हुआ, जब तक अप्रूव नहीं होता है तब तक आपका जो है बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम नहीं जुड़ता है। तो इस केस में क्या करना है आपको, जो है ना, जो भी आपने यहाँ पे आवेदन किया उसके साथ साथ जो आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किया, खेत का दस्तावेज या जो भी उसका सर्टिफिकेट है खेत का, वो आप ले जाएंगे अपने ब्लॉक में। ब्लॉक में जो है ना इनका एक कैंप होता है, वहां पे आप जो है उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि मेरा जो है आवेदन अप्रूव अभी तक नहीं हुआ है। तो आप पता करिए कहाँ पे जो है इनका कैंप है। बिहार के जितने भी ब्लॉक हैं उन सब में जो है इनका एक अलग से ऑफिस बनाया गया है, उस ऑफिस के थ्रू जो है सारे काम होते हैं। इसके अलावा किसान जो आपके मित्र होते हैं, आपके गांव में किसान मित्र भी होते हैं, वो जो है किसान से जुड़ी सभी योजनाओं को जो है वो क्रियान्वयन करते हैं या बताते हैं लोगों को या उसका लाभ दिलाते हैं, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो गांव के मुखिया लोग होते हैं वो भी इस योजना में जो है मदद करते हैं कि कैसे आप इस बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम जुड़ सकते हैं। तो मैंने आपको 3 चीज बताया। पहला क्या कि आप अपने ब्लॉक में जाएं, ब्लॉक में पता करें, या अनुमंडल में भी इनके जो है ऑफिसर्स बैठते हैं जो वेरीफाई करते हैं चीजों को, या अपने जो गांव के किसान सलाहकार हैं उनके थ्रू भी आप बातें कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं कि मेरा कैसे इसमें जुड़ेगा, हमने आवेदन कर दिया है। तो सारा प्रोसेस जो है जल्दी करवाना है, तो नहीं तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे पेंडिंग रहता है, सालों साल भर पेंडिंग रहता है और नहीं अपडेट हो पाता है, उनका लिस्ट में नाम नहीं जुड़ पाता है, फिर उनको पैसे नहीं मिल पाता है। तो जल्दी करवाना है तो आपको जो संपर्क करना पड़ेगा किसी न किसी किसान सलाहकार से या अपने मुखिया से या जो ऑफिस इनके हैं वहां पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और देखते रहिए स्कीम विद दिलीप यूट्यूब चैनल।